वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है शक्की दिमाग कुछ और करने को कह रहा है। तो ये रीडिंग है करंट फीलिंग्स और ये रीडिंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पर है, डिटेल में है। आइए इस कलेक्टिव जनरल और टाइमलेस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गाइस आप लोगों को बता दूं कि आपका जो पर्सन है इनके दिमाग में आपके लिए अभी शक है। ये शक सिर्फ इस बात का नहीं है कि आप किसी और के साथ रिलेशन में हो या आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ये शक इनके दिमाग में इस बात का है कि क्या आप वाकई में इस इंसान से सच्चा प्यार करते हो। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर के दिमाग में बड़े उल्टे सुलटे विचार चल रहे हैं। कुछ लोग इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन के, नो कांटेक्ट के, काफ़ी टाइम से बातचीत बंद है, या तो इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है या फिर आप ही इस इंसान को कॉल नहीं कर रहे हो, मैसेज नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप अब अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। आपने खुद को रोक लिया है, कंट्रोल कर लिया है कि मैंने इस इंसान को बहुत रिक्वेस्ट कर ली है और मैंने इस इंसान को अपना प्यार भी बहुत दिया है। अब इनकी बारी है अपना प्यार मुझे दिखाने की। तो शायद आप इस इंसान को मांग रहे हो यूनिवर्स से, लेकिन इनके सामने जाकर आप वो एफर्ट नहीं डाल रहे, वो रिक्वेस्ट या बेग नहीं कर रहे। तो इनको शक हो रहा है कि आप बदल कैसे गए हो। और बाकी के कार्ड्स हैं उन लोगों के पार्टनर के जो आपको लेकर ये सोच रहे हैं, उनको आप पर ये शक हो रहा है कि कहीं आपको कोई और तो नहीं मिल गया, कहीं आपके जीवन में किसी और के साथ आपने शुरुआत तो नहीं कर ली, कोई और आपको पसंद तो नहीं आ गया, कहीं और आपका दिल तो नहीं लग गया। ऐसे विचार आपके पार्टनर के दिल में इस टाइम बहुत ज़्यादा हैं और ये पर्सन शायद अब आपको वापस अपने जीवन में लाने के लिए कोशिश करना चाहते हैं। ये एक ऐसा इंसान जो खेल के मैदान में गया, लेकिन उसने खेल शुरू होने से पहले ही हार मान ली। तो ये वैसा फील कर रहे हैं, लेकिन अब इनको लगता है कि नहीं, मुझे ये प्यार का खेल जो है इसमें जीत हासिल करनी है। ये पर्सन ना रेडी हो रहे हैं आपकी तरफ, कोई एक्शन लेना चाहते हैं। मैंने इससे पहले भी ना काफ़ी करंट फीलिंग्स पे अलग अलग वीडियोस डाले हैं, पिक ए कार्ड रीडिंग्स और कलेक्टिव रीडिंग्स। तो आप लोग चैनल पर जब आते हो उन टाइमलेस वीडियोस को भी देख लिया करो। जब तक कोई नया वीडियो चैनल पर अपलोड नहीं होता और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपने पर्सन की फीलिंग्स को लेकर डेली वीडियो देखने होते हैं तो आप उन वीडियोस को भी सुन सकते हो, क्योंकि वो सभी टाइमलेस हैं। ठीक है। और मुझे यहाँ क्या नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के पर्सन आपके बारे में ना ये सोच रहे हैं करंटली कि आप जैसे चार्मिंग, ब्यूटीफुल, हैप्पी गो लकी टाइप ऑफ पर्सन को इनसे प्यार कैसे हो गया है। मतलब या तो इनको सेल्फ वर्थ इशू है, अपनी वर्थ ही नहीं ये फील कर पा रहे, ये अपने आप को डिजर्विंग ही नहीं समझ पा रहे। कुछ लोग होते हैं ना जो अपने आप को लेकर कहते हैं कि ये तो मेरे ऊपर इतना लट्टू है या मेरे को इतना प्यार करती है, इसने मुझ में देखा क्या है। शायद ये आपको बोलते नहीं होंगे, दिखाते नहीं होंगे, लेकिन वो आपको अभी ना अपने से ऊपर देख रहे हैं। मतलब उनको आप सुपीरियर लग रहे हो लव के मामले में। मतलब रिलेशन हो, लव हो, उसके मामले में उनको लग रहा है कि आप जैसा लॉयल, डेडिकेटेड, ऑनेस्ट,
ट्रस्ट वर्दी, ब्यूटीफुल, क्योंकि आप दिखने में भी बहुत सुंदर हो, पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव हो सकती है, बहुत मैग्नेटिक हो सकती है कि आपको कोई पहली बार मिलता है तो वो आपसे दोबारा भी मिलना चाहते हैं। ऐसे बहुत लोग आपको पसंद करते होंगे। ये पर्सन के हो सकता है कुछ फ्रेंड्स ने आपको देखा हो, या इन्होंने आपकी फ़ोटो वगैरह कभी फ्रेंड्स में दिखाई हो, या कुछ दोस्तों से आपको मिलाया हो। उन्होंने भी कहा होगा कि तुझे ये कैसे मिल गया या मिल गई, तो ये उसके बारे में भी सोच रहे हैं। आज की रीडिंग ना पता नहीं कहाँ जा रही है, बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स आ रहे हैं। कुछ तो चेंज होने वाला है इस इंसान की सोच में, या आपकी तरफ जो इनकी अप्रोच रही है रिलेशन में, एक पैटर्न रहा है, उसको ये ब्रेक करेंगे। अगर ये बहुत स्लो, बहुत ढीली ढाली एनर्जी में रहते हैं, रिलेशनशिप के लिए कोई बड़ा कदम उठाना इन्हें एक बहुत बड़ा टास्क लगता था कि इस रिश्ते में अगर मुझे कोई शादी जैसा कदम उठाना है तो मैं तो इतनी जल्दी रेडी नहीं हूँ, या मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है। तो अब ये कुछ अपनी लाइफ के पैटर्न्स ब्रेक करेंगे, क्योंकि इनको यूनिवर्स पुश कर रहे हैं। जब आपके जीवन में ना बहुत टाइम से आप उसी बबल में रहते हो ना, उसी कंफर्ट जोन में रहते हो, तो कई बार आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आता है, चीज़ें अचानक ख़त्म होती हैं। और टावर मोमेंट का मतलब हमेशा ब्रेकअप नहीं होता कि कोई टावर मोमेंट का मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए होता है कि आपको एक ज़ोरदार झटका देना। ज़िंदगी में अचानक जब झटके लगते हैं तो हमारे सोच, हमारे समझने की शक्ति में भी अंतर आ जाता है, एकदम चेंज आ जाता है। तो मुझे लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट पहले आया था, लेकिन उन्होंने इस टावर मोमेंट से कुछ सीखा नहीं, क्योंकि द टावर का मेजर अरकाना का कार्ड है। आज रीडिंग के अंदर 3 अलग अलग टैरो डेक में, मुझे 2 टैरो डेक्स में टावर का कार्ड मिला है। मैंने आज 3 ही टैरो डेक अलग अलग यूज़ किए हैं, और मैं कई बार 5 वैरायटी ऑफ टैरो डेक्स यूज़ करती हूँ, कई बार 7 करती हूँ। लेकिन आज जो मुझे कॉलिंग मिली यूनिवर्स की, जो मुझे इंट्यूटिव फीलिंग आ रही थी बार बार, वो 3 नंबर से बहुत जुड़ी हुई आ रही थी। कुछ लोगों को नंबर 3 भी दिख रहा होगा, 333, अकेला 3, 3333, 5 बार 33, 33 और 3। ऐसे नंबर अगर आपको दिख रहे हैं, स्पेशली नंबर 3, तो आपके लिए काफ़ी सारे नए चेंजेस 3 हफ्तों के बाद आपकी लाइफ में आने वाले हैं। और अगर इस पर्सन का बर्थ डेट नंबर 3 है, या आपका जन्म तारीख, डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, लकी नंबर 3 है, तो भी आपके लिए बहुत सारे चेंजेस अगले 3 हफ्तों के बाद आने वाले हैं। करियर हो, लाइफ हो, लव एंड रिलेशनशिप्स हो, आपके ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स हो, आपके गोल्स हो, जो भी आप जीवन में सोच रहे हो या नहीं भी सोच रहे, कुछ बदलाव आपकी लाइफ में भी आने वाले हैं और इनकी लाइफ में भी आने वाले हैं। और नंबर 3 से मुझे एक चीज़ और समझ आ रही है। वैसे ये नंबर 3 जुपिटर का नंबर है न्यूमरोलॉजी में। नंबर 3 लाइफ में ग्रोथ, हैप्पीनेस, सनशाइन, पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, एक्सपेंशन और वेल्थ, लक फैक्टर, इन सब चीज़ों को दिखाता है। जुपिटर सभी 9 ग्रहों में सबसे भारी भरकम प्लैनेट माने जाते हैं। भारी का मतलब ये भी है कि जुपिटर का आपके जीवन में जो असर होता है ना, वो लंबे समय के लिए होता है। स्टेबल फाउंडेशंस, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, और एक फीमेल के लिए उसका पति कारक ग्रह
पराशरी ज्योतिष में जुपिटर को माना जाता है। तो करंट फीलिंग में ये जुपिटर का नंबर बार बार निकल रहा है। कुछ लोगों को मैरिज का ऑफर भी ये पर्सन दे सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन के अंदर एक डर बैठ गया है, एक चिंता सता रही है इनको कि अगर उन्होंने थोड़ा और डिले कर दिया, कहीं आप किसी और के साथ शादी करके आगे अपने जीवन में ना बढ़ जाओ, इनको डर लग रहा है। और जिनके केस में कोई मैरिज वाला इशू नहीं है, ये पर्सन कहीं और मैरिड है या आप कहीं और मैरिड हो, और ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है, और कुछ लोगों में आप दोनों में से एक शादीशुदा है, दूसरा नहीं है, और एक और तीसरा सिनेरियो जिसमें से कोई एक तलाकशुदा है और दूसरा सिंगल है। तो ये पर्सन आपको देख रहे हैं अभी अपनी लाइफ में कि आप इनकी तरफ कोई इशारा नहीं दे रहे, आप इनको कोई सिग्नल नहीं दे रहे। सोशल मीडिया पर ये काफ़ी ज़्यादा आपको देख रहे हैं कि कहीं से कोई मुझे साइन मिले कि ये प्यार और ये रिलेशन अपने जीवन में चाहता है या चाहती है। कई बार ऐसा होता है कि हम डायरेक्टली बात नहीं करते, पार्टनर को लेकर हमारे अंदर जो भी चल रहा होता है हम बताना नहीं चाहते। हमें लगता है कि बता के फ़ायदा ही क्या है, सामने वाले को मेरा प्यार समझ ही नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर जो भी हमारे अकाउंट्स होते हैं, आईडी होती है, जो भी हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहते हैं, हम वहाँ पे ना कोई स्टोरी लगा देंगे, हम वहाँ कोई ऐसा स्टेटस डाल देंगे या कोई डीपी वगैरह अक्सर हम चेंज कर देते हैं जिसमें रिश्तों को लेकर, प्रेम को लेकर और विश्वास को लेकर हम ऐसे कोट्स डालेंगे ताकि सामने वाला जो कोई भी हमारा सोशल मीडिया देखे उसको लगे कि ये पर्सन की दिल की बात इसने सोशल मीडिया पे डाली है। तो ये पर्सन चाह रहे हैं कि आपके सोशल मीडिया से इनको कुछ भनक लग जाए। मतलब अगर आप इनकी सोशल मीडिया बहुत चेक करते रहे हो, स्टॉकिंग करते रहे हो, अब ये चाहते हैं कि आपके सोशल मीडिया पर आप कुछ ऐसा डालो ताकि इनको एक आइडिया मिल जाए, एक हिंट मिल जाए कि आप इस इंसान को अपने जीवन में वापस पाना चाहते हो। तो अगर आपको ये सही लगता है कि मैं अपने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा डाल देता हूँ या लगा देती हूँ जिससे मेरे पार्टनर जब भी मेरा सोशल मीडिया देखें तो उनको मेरी याद आए, तो आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि वो अंदर से चाह रहे हैं, वो कंफर्म करना चाह रहे हैं कि आप आज भी उनके इंतज़ार में हो। और जो लोग डेली बात करते हैं, कोई सेपरेशन नहीं है, कोई ब्रेकअप नहीं है, कोई एंडिंग नहीं हुई रिलेशन में, कोई टावर मोमेंट नहीं आया, कोई थर्ड पार्टी में ये पार्टनर नहीं गए, बस अपने काम में बिजी रहते हैं, शायद इस वजह से ये पर्सन आपको टाइम नहीं दे पाते और आपको लगने लगता है कि ये पर्सन तो मेरे लिए पहले जैसा प्यार ही नहीं रख रहे, जितना ये पहले मुझे लेकर प्रायोरिटी देते थे। काम दूसरे नंबर पे था, पहले नंबर पे मैं थी या मैं था। आप वही लव मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो इसके लिए भी आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, और ये चेंज ना थोड़ा स्लो है। मैंने 3 हफ्तों का टाइम आपको वेट करने को कहा है। 3 हफ्तों के बाद पर्सन में रोमांटिक एनर्जी, पैशन, आपके लिए तड़प, आपके लिए एक जल्दबाजी, आपको पाने की एक जो इच्छा शक्ति होती है ना, विल पावर होती है कि बस इसको पाना है, और ये मेरी डिज़ायर भी है, ये मेरी इच्छा भी है, ये मेरा ड्रीम भी है कि मैंने इसको जाने नहीं देना। वो वाला जुनून, वो पैशन, वो कॉन्फिडेंस, वो आपको लेकर डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन 3 हफ्तों के बाद ज़्यादा बढ़ेगा। शुरुआत तो अगले 3 दिन से हो जाएगी, लेकिन जब पूरे 3 हफ्ते कंप्लीट होंगे उसके बाद मुझे आपकी तरफ कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन आता हुआ या स्टेबल ऑफर मिलता हुआ नज़र आ रहा है।
और कुछ लोगों को गुड न्यूज़ दे दूं गाइस, किसी की लाइफ में मैरिज को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है, शादी नहीं हो रही, या लगातार आप चिंता में घिरे जा रहे हो कि मेरी शादी कब होगी, मेरी एज 30 क्रॉस कर गई है, या 35 प्लस है, या 40 प्लस है, शायद आप इनका वेट कर रहे हो। ये रिलेशन आपका कुछ सालों पुराना भी हो सकता है, और कुछ लोगों का ये रिश्ता शायद अभी 1 साल के अंदर ही बना है। तो आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि चॉइसेस आ रही हैं आपको लाइफ में, कुछ नए लोग भी मिलने वाले हैं। अब ये मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप नए लोगों को मिलो, इनको भूल जाओ, ऐसा नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि यहाँ शादी के लिए आपको कोई मैरिज प्रपोजल आ सकता है, घर में रिश्ता आ सकता है, या फिर आपको, अगर आप मैट्रिमोनियल या डेटिंग ऐप पर एक्टिव हो और आप ढूंढ रहे हो कि मुझे लाइफ में अब शादी ही करनी है, क्योंकि आप इनसे कनेक्टेड तो हो, लेकिन आपको इस पर्सन से कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि ये मुझे शादी के लिए हाँ कह ही नहीं रहे। जब हम बहुत निराश हो जाते हैं ना, करंट फीलिंग्स आप इनके बारे में बहुत टाइम से चेक कर रहे हो, बहुत वीडियोस आपने देख ली हैं, शायद अब आप अपनी लाइफ के किसी ऐसे पड़ाव में हो जहाँ पर आपको घर वालों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। हो सकता है आपके सभी कज़न्स की शादी हो गई है, फ्रेंड सर्कल में शादी हो गई है, और आप इनका इंतज़ार करते करते अब कहीं ना कहीं आप भी सोचने लगे हो कि ये तो आ ही नहीं रहे, मैं क्या करूं। शायद आपने इनके लिए रीडिंग भी करवा ली है, उपाय भी करवा लिए हैं, और अभी भी आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो। अभी भी ये इंसान आपके दिल से निकले नहीं है, पर आपके अंदर कुछ लोगों में, जो मुझे लग रहा है 25% लोगों में, किसी नए का भी आप आने का इंतज़ार कर रहे हो। ये है लव रीडिंग, लेकिन जो मुझे स्पेसिफिक मैसेज फॉर फ्यू ऑफ यू मिले हैं वो मैं इग्नोर नहीं करना चाहती, क्योंकि किसी के जीवन का सवाल है। यहाँ पर लव रीडिंग्स रोज आती हैं, लेकिन कई बार जब यूनिवर्स को कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस या आंसर्स आप लोगों के सवालों का देना होता है तो वो टैरो के थ्रू देते हैं। तो शायद ये किसी दर्शक के लिए सुनना ज़रूरी था जो मैंने अभी आपको बताया। अब फिर से रीडिंग पर आते हैं। कुछ चैनल्ड मैसेज भी मुझे मिले हैं आज की रीडिंग में। मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं, लेकिन मैं तुम्हें प्यार देना चाहता हूँ और एक आखिरी मौका मांगता हूँ। ये पर्सन डेफिनेटली वापस आ रहे हैं, तो अपॉलॉजी लेकर आएंगे, आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, और शायद पहले भी कई बार इन्होंने आपसे माफ़ी मांगी होगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? देखो गाइस, माफ़ी और सॉरी, ये शब्द जितने सुनने में छोटे लगते हैं, अगर हम इनके मीनिंग पर गौर फरमाएं, इनकी गहराई में जाएं, तो ये बहुत भारी शब्द हैं। जिस तरह आई लव यू कहना आजकल लोगों के लिए बहुत इजी हो गया है। कोई भी किसी को झटके में आई लव यू बोल देता है और सामने वाले को लगता है कि वाओ, इसको मुझसे इतनी जल्दी प्यार हो गया। वैसे ही सॉरी भी लोगों के लिए बहुत आसान है। सॉरी कहना और सॉरी कहकर उस गलती को दोबारा रिपीट ना करना, तब सॉरी का मायना बढ़ता है। कहीं ना कहीं आपका पर्सन अब जाके समझ रहा है कि मैंने इससे बहुत मौके मांगे, बहुत बार सॉरी बोला, लेकिन मैंने गलतियां भी बहुत की हैं। तो वो आपसे एक आखिरी मौका चाहते हैं। आएंगे, मैंने आपको टाइम भी बताया है कब तक आएंगे। और गाइस, ज़रूरी नहीं है कि सबके पार्टनर 3 हफ्तों के बाद ही कोई एक्शन लें। कुछ लोगों में हो सकता है कि ये अगले 30 घंटों में, 3 दिनों में, 13 दिनों में एक्शन ले लें, पॉसिबल है। लेकिन मेजॉरिटी के लिए जो मेजर शिफ्ट है एनर्जी में, वो आफ्टर 3 वीक्स हो रहा है, क्योंकि तब कुछ प्लैनेट्स भी चेंज हो रहे हैं। अभी प्लैनेट्स जो चल रहे हैं वो काफ़ी लोगों के लिए जल्दबाजी वाले प्लैनेट्स हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपके बर्थ चार्ट में प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन, कंजंक्शन, आस्पेक्ट, डिग्री, दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा, विंशोत्तरी दशाएं, ये कैसी चल रही हैं। और ये पर्सन
आपको ना कहीं सेफ एंड सिक्योर भी फील कराना चाहते हैं, क्योंकि इनका नॉन कमिटल एटीट्यूड, इनका प्लेफुल रहना, इनका बातों को कैजुअली ले जाना, रिलेशन में कुछ गलतियां करते रहना और बाद में सॉरी बोलना, अब इनको अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा, मैच्योर थिंकिंग लानी पड़ेगी, स्टेबल डिसीजंस लेने पड़ेंगे। लव को देने के लिए इन्हें भी पूरी कोशिश, पूरे एफर्ट्स डालने होंगे, ये इनको समझ आ रहा है। वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आज। अगला चैनल मैसेज है, आई प्रॉमिस टू गिव यू द बेस्ट लाइफ एंड आई लव यू। वाओ गाइस, ये तो पर्सन मैडली, डीपली, ब्लाइंडली आपके प्यार में है। तभी मुझे लगता है आज यूनिवर्स ने वीडियो का जो टाइटल दिया है ना, शक वाला, शक भी वहीं पर होता है ना जहाँ पर आपको किसी से लगाव होता है या प्रेम होता है। अगर आप किसी को प्यार करते हो, किसी से आप अटैच हो गए हो, जिसको लेकर आपके अंदर इनसिक्योरिटी है कि ये मुझे छोड़ ना दे, ये मुझसे दूर ना चला जाए या चली जाए, हम उसी के लिए तो घबराते हैं। हम उसी से दूरी और इंतज़ार करते करते इतना खुद में अकेले पड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं कि हमें दोबारा किसी से प्यार हो ही नहीं सकता। हम उस एनर्जी को फील करते ही रहते हैं। ऐसा ही हाल इनका होने वाला है। इसीलिए ये पर्सन कहीं ना कहीं जान गए हैं, जो आप दोनों में डिस्टेंस आया है, दूरी आई है, उस दौरान इन्होंने शायद और लोगों की तरफ अट्रैक्शन फील किया हो, डेट किया हो, टाइम पास वाला कोई रिलेशन बनाया हो, और कुछ लोगों के पार्टनर तो ये पहले से ही कर रहे थे कि आप भी इनके साथ रिलेशन में रहे हो, साइड बाय साइड इनका ध्यान किसी और में भी रहा, कोई और कनेक्शन बन गया, इनका ऑफिस में बन गया, कोई सोशल मीडिया पे फ्रेंडशिप हो गई, कोई ट्रैवलिंग के दौरान किसी दूसरे शहर में इनका किसी से रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया, या फिर ये मैरिड थे पहले से तो आपको इन्होंने बताया नहीं था। कुछ लोगों को पहले से ही पता था कि ये शादीशुदा हैं, लेकिन आपको लगता था कि अब मुझे इनसे प्यार हो गया है तो मैं इतना प्यार दूंगा इनको, इतना केयर दूंगा या दूंगी कि ये उसको भूल जाएंगे और मुझसे शादी कर लेंगे, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बट अभी भी मुझे लग रहा है कि ये जो मैसेज आया है ना, कि ये पर्सन आपको बेस्ट लाइफ देना चाहते हैं। चाहे ये पर्सन आपसे बोलते ना हो, जताते ना हो, लेकिन इनको लगता है कि वो इस रिलेशन से दूर नहीं जा सकते। वो आपको अपने इस रिश्ते को, अपनी इस खूबसूरत ज़िंदगी का एक स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर मानते हैं। उन्हें लगता है कि ये रिश्ता उनके जीवन में आया है तो लाइफ टाइम के लिए आया है। ये उनको समझ आने लगा है। बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। आई डोंट नो आज कैसी एनर्जी है, कैसी रीडिंग है। आई विश एंड आई होप कि इस तरह की एनर्जी आपकी लाइफ में, इस तरह का स्टेबल फाउंडेशन पर्सन आपको जल्दी ऑफर दे दें। जो लोग अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हैं, ईश्वर उनकी ये इच्छा पूरी कर दे। क्योंकि मुझे आज ना सोलमेट वाली वाइब आ रही है। कार्मिक कार्ड्स भी आए हैं और ट्विन फ्लेम कार्ड्स भी आज आए हैं। अगला चैनल मैसेज देखते हैं। Your cute smile makes me go crazy. I don't know why, but I miss your smile. वाओ, आपकी स्माइल जो है, आपकी मुस्कुराहट जो है बहुत ही क्यूट लगती है। कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर, उन्हें हंसता हुआ देखकर, उनको स्माइल देखकर हमें भी अंदर से खुशी मिलती है। कई लोगों का तो चेहरा ही बड़ा स्माइलिंग होता है कि अगर हमारी लाइफ में हज़ारों समस्याएं हैं, मुश्किलें हैं, प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, काम का प्रेशर है, घर के कुछ ऐसे वर्कलोड हैं, जिम्मेदारियां हैं,
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और ज़िंदगी को लेकर जब हम कभी कभी निराश हो जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमारी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर होना चाहिए जिसका खिलखिलाता चेहरा देखकर, जिसकी मुस्कुराहट देखकर मुझे अपना गम, मुझे अपने दुख, मुझे अपनी परेशानियाँ कम लगने लग पड़े। तो आप वैसे ही इंसान हो, और ये आपको देखना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने इस मैसेज में बोला भी है कि मैं तुम्हारी स्माइल को मिस कर रहा हूँ। तो शायद ये आपसे मिलना भी चाहते हो, इसीलिए मुझे ये मैसेज मिला है। तो फिज़िकल मीटिंग, डेट पर जाना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके साथ मेमोरीज बनाना, हंसी मजाक करना और इन्जॉय करना, फन करना, एडवेंचर करना, पैशनेट लव और इंटेंसिटी रिलेशन में फील करना, ये दोबारा इस तरफ अपने आप को खिंचा हुआ फील कर रहे हैं। तो आपसे वो ड्रॉन भी हैं, आपसे वो इंटरनली कनेक्टेड भी हैं, और आपके ऊपर इस पर्सन का दिल भी आ रखा है। फिजिकली भी आप बहुत अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव हो सकते हो। आपकी लुक्स बहुत अच्छा इम्प्रेशन सामने वाले पर डालती हैं। कुछ लोगों की पर्सनालिटी बड़ी आउटस्टैंडिंग होती है, और कुछ लोगों के लुक्स ऐसे होते हैं, नैनक्स फीचर्स, बॉडी टाइप, बॉडी फिगर, या अपने आप को कैरी करने का अंदाज, बोलने का तरीका, लहजा, कम्युनिकेशन स्किल, कुछ तो है आप में ऐसा जो ये भूल नहीं पा रहे, मिलना चाहते हैं आपसे। अगला चैनल मैसेज है, मुझे पता है तुम भी मुझे मिस करते हो और चोरी चोरी मेरे सोशल मीडिया को देखते हो। वो तो आप करते ही हो गाइस, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि मुझे भी ये एनर्जी आपकी रोज़ फील होती है। टैरो रीडिंग जब भी मैं आप लोगों के लिए करती हूँ, चाहे मैं आपको कितना ही बोल लूँ कि आप लोग ज़्यादा अपने पार्टनर को सोशल मीडिया पर ऑनलाइन चेक मत किया करो, ज़्यादा मत करो। दिन में 2 से 3 बार कर सकते हो, मैक्सिमम 3 बार, उससे ज़्यादा मत करो, क्योंकि फिर वो एनर्जी जो होती है वो हमारे अंदर ना एक डाउट डाल देती है, हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी पैदा कर देती है। क्योंकि हम किसी को ऑनलाइन क्यों देख रहे होते हैं? इसीलिए तो देख रहे होते हैं कि हम जाने कि उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। अगर हम ये सोचें कि उसकी लाइफ में मेरे बिना चल भी क्या सकता है, क्योंकि वो मेरा काउंटर पार्ट है, मेरे बिना उसको कोई प्यार करने वाला मिलेगा नहीं, मेरे जैसा पार्टनर नहीं मिलेगा, मेरे जैसा गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, हंसी मजाक करने वाला इंसान उनको मिलने नहीं वाला। जब आपको ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर आ जाएगा ना, तो आप इनका सोशल मीडिया नहीं देखोगे, फिर ये आपको चेस करेंगे, ये आपका सोशल मीडिया देखेंगे। इन्हें झटका लगेगा कि ये मेरी तरफ आ ही नहीं रहा, ये मेरे बारे में ऑनलाइन कुछ चेक ही नहीं कर रहा, ये मेरे दोस्तों से मेरे लिए कुछ पूछ ही नहीं रही, इसको कोई और तो नहीं मिल गया। दैट्स वाई आज की रीडिंग का टाइटल शक वाला है, क्योंकि मेरे कुछ दर्शकों ने इस इंसान को चेस करना बंद कर दिया है, और मुझे अच्छा लगता है। शुरू शुरू में ये थोड़ा टफ होता है, हम खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाते। एकदम से अगर हम किसी से कट ऑफ हो जाएं, तो वो फीलिंग्स दिल से नहीं जाती। मन करता है सोशल मीडिया देख लो, मन करता है लास्ट सीन चेक कर लो, मन करता है कम से कम उनका डीपी देख लो, कम से कम उनका सोशल मीडिया पे कोई नया अपडेट ही देख लो, ताकि हमें तसल्ली आ जाए। तो मैं आपको यही कहूँगी गाइस, आप इनके पीछे ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में ना रहें। ये पर्सन आपके हैं, आपको ही मिलेंगे, आपके ही काउंटर पार्ट हैं। आप अगर डिवाइन फेमिनिन हो तो ये डिवाइन मैस्कुलिन है, अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन हो तो ये डिवाइन फेमिनिन है। आप दोनों एक हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, आप दोनों का मिलना लगभग तय है, और ये बहुत जल्दी होने जा रहा है। माइंड, बॉडी और सोल लेवल को बैलेंस करो, नेचर में जाओ, कनेक्ट करो, मदर अर्थ के लिए कुछ करो, डाउन ट्रोडन पीपल के लिए कुछ करो,
पुअर और नीडी की हेल्प करो, एनिमल्स के लिए कुछ करो। घर में बड़े बुजुर्ग हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनका अच्छे से ख्याल रखो। उनके लिए टाइम निकालकर, समय निकालकर उनके पास बैठना शुरू करो। इस दौड़ भाग की ज़िंदगी में हम भूल ही जाते हैं कि घर पे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उनके लिए भी हमें टाइम निकालना है। अगर हम इतना टाइम पार्टनर के लिए निकाल सकते हैं ना, टैरो रीडिंग सुन सकते हैं आधे घंटे की, तो आधा घंटा हमें परिवार में बैठकर खाना खाना चाहिए, बातें करनी चाहिए, गप्पे लड़ानी चाहिए, मस्ती मजाक करना चाहिए, ताकि हमारे घर की एनर्जी भी पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिविटी घर से बाहर चली जाए। और कई बार हमें उपाय करने की ज़रूरत नहीं होती, बस यही छोटे छोटे चेंज अपनी दिनचर्या में, अपने डेली रूटीन में लाना होता है। क्योंकि हमारे घर के अंदर की जो ऊर्जा है, सबसे पहले नेगेटिविटी वहाँ आती है और उसको हमें टाइम टू टाइम चेंज करना होता है। उसके बाद हमारी लाइफ की बाकी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं। तो आज की रीडिंग बस यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आज आपको ट्रू लव लिखना है, वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।